वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स ऑफ लर्निंग। फंडामेंटल राइट की इस वीडियो में हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जानेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। 6 मौलिक अधिकार हमारे हैं। हमने पिछली 2 वीडियो में समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में विस्तार से जाना। इस वीडियो में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जानेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फुड्स लेबर, मानव व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध। पहला इसमें खंड है मानव व्यापार, दूसरा है बाल श्रम का निषेध। तो 23 का जो अनुच्छेद का जो क्लॉज 1 है, इसमें ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। इसका मतलब है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है कि मानव संबंधी जो खरीदा बेची होती है, जिस तरीके से जो वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं को खरीदना बेचना, पुरुष का बच्चों का खरीदना बेचना, उसको ये निषेध करता है, उसको ये निषेध करता है और उसके संबंधित सभी व्यापार को ये कानून के विरुद्ध बताता है। दूसरा है कि बेगार और उसकी तरीके के जो भी बंधुआ मजदूरी है या फिर जबरन मजदूरी है, उसको निषेध करता है। इसके खंड 2 में दिया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपलसरी सर्विस। इसके खंड 2 में दिया है कि ये राज्य को किसी भी तरीके की ज़रूरी सेवा को इम्पोज करने के लिए नागरिकों पे किसी तरीके से रोकेगा नहीं, और ये कब किया जा सकता है उसके लिए कंडीशंस हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बेगार क्या होता है और बेगार कब से शुरू हुआ था। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में ज़मींदारी व्यवस्था का एक इतिहास रहा है। आज भी भारत के कुछ पिछड़े इलाकों में ज़मींदारी की व्यवस्था हम देखते हैं। इसमें इसका जो लक्षण है कि जो बंधुआ मजदूर होते हैं, ये अपनी इच्छा के विरुद्ध इनको काम पे रखा जाता है, जिनको वेतन भी मिलता है, कुछ को वेतन भी नहीं मिलता। तो ये अनुच्छेद 23 इसको निषेध करता है। और उसी तरीके के सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, जो उसी तरीके का जैसे बेगार होती है, उसी तरीके की जो जबरन मजदूरी होती है, उसको निषेध करता है। और ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मानव संबंधी व्यापार, मीन्स इंगेजिंग इन दैम, उनको इन चीज़ों में लिप्त करना, जैसे कि स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, जैसे कि वेज रिलेटेड, अरेंज मैरिज, चाइल्ड मैरिज, इन तीनों से संबंधित जो गुलामी है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज। हम जानते हैं कि चाइल्ड मैरिज को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है, जिसमें महिला की उम्र 18 वर्ष, पुरुष की उम्र 21 वर्ष शादी के लिए मानी जाती है। इस उम्र से अगर कम हम उम्र पे शादी करते हैं तो हम चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है अरेंज मैरिज। हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था कि समानता का अधिकार में और स्वतंत्रता का अधिकार में कि हर व्यक्ति को एक अधिकार है अपनी दैहिक स्वतंत्रता का, उसको राइट टू चॉइस है, उसको अपना चुनाव करने का अधिकार है। जो व्यक्ति के हित में जो चीज़ सर्वोत्तम है, जो उसका सर्वोच्च हित है, वो व्यक्ति को देखने का अधिकार है। अरेंज मैरिज में व्यक्ति के पास कोई भी विकल्प नहीं होता। फिर है सर्विट्यूड का मतलब होता है दास प्रथा। किसी भी तरीके की किसी भी व्यक्ति पे, उसके आचरण पे, उसके अधिकारों पे बंदिश लगाना, ये सर्विट्यूड में आता है। इमोरल का मतलब यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन से है, और इमोरल के से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो हम आगे भी डील करेंगे जब आईपीसी का सेपरेट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ने इन सोशल एबिल्स को कर्व करने के लिए, ख़त्म करने के लिए 1956 में कानून बनाया था, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, जिसने वेश्यावृत्ति पर रोक लगाई थी। दूसरा कानून 1976 में दी बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट, जिसने जबरन मजदूरी या बंधुआ मजदूरी या बेगारी पे रोक लगाई थी। आर्टिकल 23 के खंड 2 में लिखा है कि स्टेट कैन कंपेल इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सर्विस, कि राज्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने के लिए मजबूर कर सकता है, जो कि 23(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, और ये जनहित के लिए किया जाएगा। जो कि सहायक सेवाएं होती हैं होमगार्ड के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, जो कि किसी अथॉरिटी को, किसी भी सरकारी अथॉरिटी को
आपातकालीन व्यवस्था में मदद करने के लिए, और ज़रूरी मिलिट्री सर्विस को भी इम्पोज कर सकता है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, कारखानों में बाल श्रम आदि पर निषेध। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, कोई भी बच्चा, सबसे पहले जानते हैं कि इसमें चाइल्ड क्या है। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, अब इसमें एज का क्लासीफाई किया है कि 14 साल से नीचे। शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, किसी भी फैक्ट्री में 14 साल से नीचे की उम्र के बच्चे को नहीं रखा जाएगा, नहीं एम्प्लॉय किया जाएगा, और माइन और खदानों में, और इंगेज इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, और किसी भी जोखिम भरे व्यवसाय में उनको एम्प्लॉयमेंट में नहीं इंगेज किया जाएगा। तो इसमें हम इसके हर पार्ट को डील करते हैं इन डिटेल में। सबसे पहले ये 14 साल से नीचे वाले बच्चों को निषेध करता है, 14 साल से ऊपर को निषेध नहीं करता। और ये हैजार्डस इंडस्ट्री में, जो कि जोखिम भरी इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल से रिलेटेड, टॉक्सिक केमिकल या माइंस से रिगार्डिंग। लेकिन ये नॉन हैजार्डस, अगर फैमिली बिजनेस है या फिर जो चीज़ गवर्नमेंट ने नॉन हैजार्डस कैटेगरी बनाई हुई हैं उनमें कोई वर्क करता है तो उसको निषेध नहीं करेगा। इसके लिए कानून कौन कौन से बनाए थे? द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ये कानून बनाया था। ये इसका उद्देश्य था कि जो बाल श्रम होता है उस पर रोक लगाना, क्योंकि बाल श्रम के जितने भी जो हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी जो कॉन्वेंशन साइन किए थे, इंडिया ने अपने लॉज को उसके हिसाब से कंप्लाई किया था। एंड चेंज द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड टू एनी वन हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज 14 ईयर ऑफ एज, 14 साल से नीचे के सभी बच्चों को उन्होंने चाइल्ड की कैटेगरी में रखा था। और 15 ऐसी इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने क्लासीफाई किया था कि जो कि हैजार्डस मानी जाती हैं। अब इसमें माइंस एक्ट 1952, जिसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर इज़ इलीगल इन माइंस, 18 वर्ष से उम्र के बच्चों को अगर माइंस में रखा जाता है तो उसको इलीगल माना जाता है और ये कानून इसको निषेध करेगा। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2016 में आया था। इसने एक चिल्ड्रंस की जो पहली क्लास थी 14 साल तक, इसमें 14 से 18 साल के बच्चों को एडोलसेंट की कैटेगरी में, किशोर की कैटेगरी में डाला था, और उनके जो एम्प्लॉयमेंट को रोका था, जो कि किसी भी हैजार्डस ऑक्यूपेशन व्यवसाय में नहीं होगा, किसी जोखिम भरे व्यवसाय में उनको नहीं एम्प्लॉय किया जाएगा। द एक्ट मेक्स चाइल्ड लेबर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। हमने CRPC के इस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, जो अपराधों का वर्गीकरण किया जाता है विभिन्न आधारों पे, इसके बारे में पिछली वीडियो में स्वतंत्रता के अधिकार में हमने डील किया था कि कॉग्निजेबल का सामान्यतः मतलब ये रहता कि जो सीरियस तरीके के अपराध होते हैं। एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर विल अट्रैक्ट पनिशमेंट, अगर 14 वर्ष से कम किसी बच्चे को आप अपने किसी रोजगार में अगर रखते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रिहेबिलिटेशन फंड फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन, अगर किसी बच्चे को इस कानून के खिलाफ में कहीं भी एम्प्लॉय हुआ देखा जाएगा तो उनसे पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, और पेनल्टी के रूप में जो वहाँ से पैसा मिलेगा वो इस फंड में रख दिया जाएगा, जो कि चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए होगा। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000, 1992 में जब हमने अंतर्राष्ट्रीय संघ की कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन को जब रेटिफाई किया था, तो हमको अपना कानून उस कन्वेंशन के अनुसार करना पड़ता है। तो हमने इसको जो अपना जो स्टैंडर्ड लॉ था, जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसको हमने तब इनेक्ट किया। इसमें 2 तरीके की चिल्ड्रंस को हमने क्लासीफाई किया। चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, एक बच्चा जो कानून के खिलाफ, कानून के साथ कन्फ्लिक्ट में है, जिसने कोई अपराध कर दिया है और जो कि एक चाइल्ड भी है। एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसमें उन सभी बच्चों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो स्ट्रीट पे रहते हैं, जो अडॉप्टेड, जो किसी ने त्याग दिए हैं, या जिनका कोई गार्जियन नहीं है, या जिनके कोई पेरेंट्स नहीं हैं, अनाथ बच्चे हैं, वो दूसरी वाली कैटेगरी में आते हैं। रिफॉर्मेटिव जस्टिस अप्रोच इस कानून में अपनाई थी। जस्टिस की जो अप्रोच होती है, जो हम पनिशमेंट की थ्योरी पढ़ेंगे IPC में, जिसमें न्याय का उद्देश्य इसमें रिफॉर्मेटिव पे जोड़ दिया है। रिफॉर्म का मतलब होता है कि व्यक्ति को सुधारात्मक तरीके से न्याय करके उसको फिर से समाज में
सेंट्रलाइज समाज में फिर से उसको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में फिर से लेकर आएँ ताकि उसकी लाइफ ख़राब नहीं हो। इसमें 2006 में अमेंडमेंट किया गया था। इसमें बताया कि वर्किंग चाइल्ड इन कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन विदाउट एनी लिमिटेशन एज ऑफ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन। ये अमेंडमेंट 2006 का है। फिर है इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है उन्होंने बताया कि गत वर्षों में जितने भी अपराधों की जो संख्या आई थी उसमें जो अपराध थे वो बच्चों द्वारा जो अपराध थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई, और वो जो बच्चे थे उनकी उम्र 16 से 18 के बीच में ज़्यादा थी। जो अभी 2012 में जो निर्भया रेप इशू था जिसकी अभी कन्विक्शन हुआ था, अभी उनको एग्जीक्यूट किया था 4 कन्विक्टेड को, तो उनमें से जो एक व्यक्ति था जिसकी उम्र ऑफेंस के टाइम पे 18 वर्ष से कम थी, उसको एक जुवेनाइल की तरह ट्रायल हुआ और इसको सुधार गृह में 3 साल के लिए भेजा गया और दिसंबर 2015 में उनको रिहा कर दिया गया। अब इसका फीचर्स देखते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का फीचर्स क्या हैं। इसमें मैंने बताया 2 तरीके की कैटेगरी है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। अब चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ कौन होगा? ए चाइल्ड हु इज़ ईदर अलाइज्ड हैव कमिटेड एन ऑफेंस, एक बच्चा जिस पे एक आरोप लगाया, आरोपित है कि उसने एक अपराध किया है। इट ट्रीट्स ऑल द चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर इक्वली। ये जो कानून है जे एक्ट 2015 इस सभी बच्चों को समान तरीके से ट्रीट करता है, सिवाय उनके जो 16 से 18 वर्ष की उम्र में हैं और उन्होंने कोई सीरियस ऑफेंस किया है। नो चाइल्ड कैन बी अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट। किसी भी बच्चे को जो कि 18 वर्ष से कम है आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता, ना उनको मृत्युदंड दिया जा सकता है। इट मैंडेट सेटिंग ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक ज़िले में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होना चाहिए और चिल्ड्रंस कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में। अगर चिल्ड्रंस कोर्ट नहीं है तो वो मैटर सेशन कोर्ट में डील किया जाएगा। और दूसरी कैटेगरी है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इसमें वो सभी बच्चे जिनका कोई घर नहीं है, अभागे हैं, भीख मांगते हुए मिलते हैं और किसी भी तरीके की जो चाइल्ड लेबर लॉ का प्रोविज़न के साथ प्रोविज़न को वायलेट करते हैं। इसके लिए एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी जिला स्तर पे, जिसके कंपोजिशन अलग होगा, एक महिला, एक सोशल एक्टिविस्ट। टू द कमेटी डिसाइड वेदर एन अबेंडन चाइल्ड शुड बी सेंड टू द केयर होम और पुट अप एन अडॉप्शन और फॉस्टर्स। तो उन्होंने बताया कि जो बच्चा जो नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होगा उसको उसके साथ क्या करना चाहिए, क्या उसको सुधार घर में भेजें, क्या उसको अडॉप्शन के लिए या फॉस्टर केयर के लिए किसी को गोद लेने के लिए करना चाहिए। अब पढ़ते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसको हमने पिछली जो वीडियो थी स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन में भी डील किया था। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट हमारा 86 में संविधान संशोधन के बाद बना। It made it mandatory for the state to ensure that all children aged 6 to 14 years are in school and receive free education। 6 से 14 साल के बच्चों की इसमें कैटेगरी को क्लासीफाई किया है कि इस उम्र के जो बच्चे हैं तो उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो। Along with the Article 21A, the Constitution of India recognizes education is a fundamental right। और इसको एक संविधान में एक मूलभूत अधिकार का दर्जा भी मिला। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स ए टाइमली अपॉर्चुनिटी टू यूज़ एजुकेशन टू कॉम्बैट चाइल्ड लेबर। क्योंकि इस शिक्षा के अधिकार से, इस अवसर से जो चाइल्ड लेबर है, जो बाल श्रम से हम छुटकारा भी मिल सकता है हमको। अब गवर्नमेंट ने जो कैटेगरी बनाई थी इंडस्ट्रीज़ की, जिसमें हैज़ार्डस जो कि जोखिम भरे व्यवसाय और नॉन हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ जो कि गैर जोखिम भरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए रेगुलेशन एक लॉ द्वारा, वही लॉ उनके बारे में मिनिमम सैलरी बताएगी, काम करने के घंटे बताएगी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएगी जो भी एम्प्लॉयर होगा। तो इसका जो भारत में जो शोषण का इतिहास रहा है काफ़ी लंबा रहा है। हमने आज़ादी से पूर्व भी कई ऐसे ज़मींदारी और राजा रजवाड़ों के बारे में इतिहास को पढ़ा था कहीं अपनी NCERT की बुक्स में। और जो मज़दूरों से जबरन अपने खेतों में मजदूरी कराते थे,
मजदूर उन्हें कहीं छोड़कर नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन पे एक आर्थिक सुरक्षा नहीं थी और ना कहीं और कहीं काम करने के लिए जा सकते थे, और उनकी अनुमति लेना और उन पर निर्भर रहना उनकी एक मजबूरी बन चुकी थी। राजस्थान के क्षेत्र में हम ऐसा देखते हैं, गुजरात में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ये इन एरियाओं में ये सब समस्या बनी रही थी। और जो आज़ादी से पहले जो छोटी जाति के लोग थे, दलित वर्ग के, जो मैला उठाने वाले लोग थे, महिलाओं पे जो अत्याचार होते थे, तो भारत में जाति के नाम पे बहुत शोषण हुआ है। जो क्लासेस बनी हुई थी, जैसे कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण जैसी जातियों में हमारा समाज बटा हुआ था। शूद्र जाति को जो कि अछूत समझा जाता था, उसे हीन भावना से और अशुभ समझा जाता था। तो दलितों लोगों के द्वारा कई प्रकार से भेदभाव समाप्त किए गए थे, जो हमने समानता के अधिकार में पढ़ा था। और हमारे इस समाज में हमने एक शोषण का एक इतिहास रहा है कि अछूत लोगों को किसी दूसरे समाज में शादी नहीं करने देते हैं। चाय की दुकानों पे उनके बर्तन अलग रखते हैं। सार्वजनिक स्थानों पे उनको चलने से रोका जाता है। अछूत बच्चों को स्कूल में दूसरे बच्चों से अलग बिठाया जाता था। जो इस तरीके के अमानवीय हमने चीज़ों को सुना है। दलित लोगों को मंदिर में जाने से भी रोका जाता है। और कुछ दिन पहले हमने जब साबरीमाला का इश्यू के बारे में सुना था, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, कि महिलाओं को भी मंदिर में एंट्री के लिए निषेध किया गया था, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो यंग लॉयर वर्सेस एसोसिएशन ऑफ यंग लॉयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में उनको बताया कि उनको जब मंदिर जाने का अधिकार है। जो इस तरह के भारत में शोषण हुए हैं, उनके विरुद्ध लोगों ने आवाज़ उठाई है। शोषित वर्ग ने शोषण न सिर्फ मजदूरी के रूप में, बल्कि जातिगत रूप से, यौन रूप से, भावात्मक तरीके से, सामाजिक रूप से भी होता आया है। पर जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, लोग शिक्षित होते जा रहे हैं और शोषण के विरुद्ध जो उन्होंने आवाज़ लगाई है और अन्याय को दूर करने के लिए जो एकजुट लोग हुए हैं, तो धीरे धीरे करके इन सामाजिक कृतियों पे हमने एक फतह भी हासिल की है। इसलिए ज़रूरी है इन अधिकारों को जानो, और अगली वीडियो में मैं उन अधिकारों के बारे में चर्चा करूँगा जो कि धर्म से संबंधित हैं। थैंक यू।